शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फतह जंग अटक में जलसे से खिताब के दौरान जोश में आ गए। जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर मैं चुप रहूं और हुकूमती कामों की तारीफें करूं तो मुझे 2-4 सड़कें मिल ही जाएंगी, मगर मैं गरीब आवाम के हक के लिए बोलता हूं और लड़ता रहूंगा। अगर मैं मजलूम और गरीब के हक के लिए ना लड़ सकूं तो मुझे गवर्नर हाउस में रहने का कोई हक नहीं। 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करके तालीम को गरीब की पहुंच से दूर कर दिया है। गरीब आवाम के लिए स्कूल जरूरी है, सड़कें नहीं। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की बीए ऑपरेशन सर्कल हेस्को लॉर्ड यूनियन की जेर एहतमाम 5 मुलाजमीन की जबरी बरतरफी के खिलाफ SHE ऑपरेशन सर्कल हैदराबाद के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CPA की जानिब से एहतजाज में यूनियन के सूबाई रहनुमाओं के अलावा हैदराबाद और अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों के मुलाजमीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। हमने एहतजाज किया है हमारे लोग जो नौकरी से निकाले गए उनकी वजह से, और हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारे 5 आदमियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और छोटे मुलाजिम हैं, उनको हर चीज का जिम्मेदार बनाया गया है। मैनेजमेंट काम लेती है तो मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लाइनमैन जवाबदार किसकी हो? जो पुरअमन एहतजाज है उसका मकसद ये है कि ये जो हमारे लाइनमैन निकाले गए हैं उनको मेहरबानी करके बहाल करें। उनके साथ नाजायजी हुई है और ये नाजायजी हमें काबिल कबूल नहीं है। एहतजाज से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हमारे इन 5 मुलाजमीन को सिर्फ कम रिकवरी पर बरतरफ किया गया जो गुज़िश्ता साल जुलाई से अगस्त तक की सहमाई का था, जबकि उन मुलाजमीन ने अपनी काविशों के जरिए रिकवरी को बेहतर कर दिया, मगर इसके बावजूद भी उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई गई। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि लोगों के पास हमारा लाइन स्टाफ जाता है, लोग बिल अदा नहीं करते, जिस बात के ऊपर इन लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, जबकि उन्होंने आने वाले महीनों में अपनी रिकवरी बढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा इकदाम उठाना ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारे 5 बंदे लाइनमैन जो नौकरी से निकाल दिए गए हैं, हम इसके लिए इकट्ठे हुए हैं और हम हेस्को मैनेजमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं इस पे नजरसानी की जाए और मुलाजमों को फिलफौर बहाल किया जाए, नहीं तो एहतजाज की काल और हड़ताल का दायरा वसी किया जाए। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि मुलाजमीन की बहाली तक जिद्दोजहद जारी रहेगी और जब तक मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे न सिर्फ एहतजाज किया जाएगा बल्कि एहतजाज को वसी भी कर दिया जाएगा। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो न्यूज, हैदराबाद। खैरपुर में पुरस्कार अमवात पर शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। खैरपुर में 2 भाई चचा समेत पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए। तीनों अफराद की तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। हलाकतें कैसे हुई, पुलिस ने वाकये से मुतालिक तफ्तीश का आगाज कर दिया है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर जमात इस्लामी की जानिब से मुकामी होटल में ऑल पार्टीज का इजलास हुआ, जिसमें तय पाया गया कि मुख्तलिफ अजला के प्रेस क्लब SSP ऑफिस के आगे एहतजाज करेंगे। अगर अमन में बेहतरी ना आ सकी तो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करेंगे। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कासिम से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में अमन अमान की बेहतरी ना होने की वजह से जमात इस्लाम की जानिब से मकामी होटल में एक मुश्तरका जो है इजलास बुलाया गया है, जिसमें तमाम जमातों के सिंध की क़यादत मौजूद है। कश्मीर से आप निकलो तो बख्शापुर तक मज़ारी गैंग के लोग, बख्शापुर से कंदकोट की तरफ आओ तो वहाँ पे हमारे सुंदरानी साहब MP हैं। कंदकोट से करमपुर तक आओ तो उधर बिजारानी और तेगानी इनकी सरदार। करमपुर से क्रॉस करो तो खानपुर तक जतोई सरदारों के लोग हैं, वो लोग वहाँ क्राइम करते हैं। खानपुर से शिकारपुर तक आओ तो वहाँ पे भैयों और शेख साहबों के जो है वो कौम है। मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि वो ख़ुद उनमें मुलविस हैं, लेकिन वो हुकूमत में बैठे हैं, MNA और MP हैं,
उनका हक बनता है कि अपने लोगों को कंट्रोल कर। महफूज जहाँ साफ़ ही नहीं है, यकीनी तौर पर जहाँ अफसरान महफूज नहीं हैं, जहाँ हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बहुत बड़ी सिक्योरिटी के साथ सड़कों पर घूम रहे हैं, ये बदअमनी का इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा वालों ने बुलाई है, हम उनके साथ मिलके जो बदअमनी है, जो हमारे सिंध में डाके हैं और जो अमन अमान में खलल है, उसमें जो है उनके साथ मिलके काम करेंगे। सक्खर, शिकारपुर, लाड़काना, घोटकी और कश्मीर कंदकोट, ये जिले बदअमनी का और डाकुओं का एक तरह का डाकू राज का मरकज बने हुए हैं। मुकम्मल तौर पे हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जमात इस्लामी सिंध की आज की APC इसी हवाले से रखी गई है। कायदीन मुख्तलिफ सियासी जमातों के मौजूद हैं। इंशाअल्लाह एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार करके एक मुस्तकिल जिद्दोजहद का आगाज़ किया जाएगा। इजलास में आए हुए अरकान की बातें सुनी आपने, इनका यही कहना था सिंध के अमन अमान के हवाले से काफ़ी तर ज़िलों में जो अमन ना होने की वजह से हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अमन अमान की बेहतरी के लिए हमें एक तरफा मुत्तफिक होना चाहिए। कैमरामैन हमीद गुल के साथ मोहम्मद कासिम मलक, मेट्रो 1 न्यूज़, सक्खर। खानका डोगरा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साफ सुथरा पंजाब अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। आपको बताएंगे इंतजामिया की नाअहली और हठधर्मी के सबब खानका डोगरा शहर भर में जगह जगह गंदगी के अंबार लग चुके हैं। गंदगी के ढेरों से बदबू ताफून फैल रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से साफ सुथराई न होने का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सर्दी बढ़ते ही सादकाबाद में ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया, मगर रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने खुश्क मेवाजात को आम शहरियों की पहुंच से दूर कर दिया है। खुश्क मेवाजात महंगा होने की वजह से शहरी और दुकानदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज। मौसम में सरमा शुरू होते ही सादिकाबाद के शहरियों ने ड्राई फ्रूट्स की दुकानों का रुख कर लिया, लेकिन ड्राई फ्रूट्स की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के होश ही उड़ा दिए। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां बरस खुश्क मेवाजात की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा हो गया है, जो हमारी खरीद से बाहर है। भाई यार यहाँ पर ड्राई फ्रूट की दुकानों पे जो है वो ड्राई फ्रूट खुश्क मेवाजात में कीमतों में इजाफा बहुत हो चुका है। अभी मैं बादाम लेने आया था और चलगोदा तो मिलता नहीं है वैसे ड्राई फ्रूट में, और मूंगफली वगैरह लेना आया था, तो यहाँ हर चीज़ की रेटें पिछले साल की निस्बत जो है वो डबल हो चुकी हैं। दूसरी जानिब दुकानदार का कहना था कि खुश्क मेवाजात महंगा होने की वजह से गाहक पूछकर वापस चले जाते हैं। महंगाई होने की वजह से हमें भी खुश्क मेवाजात महंगा मिलता है, तो मजबूरन हमें महंगा बेचना पड़ता है। हमारा गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, बराए मेहरबानी कारोबार पर रहम करे। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो चीज़ का रेट बादाम का अभी 2200 देख लो, 2300, अभी 3000 के करीब पहुँच चुका है। काजू ऐसे कारोबार बिल्कुल है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। कारोबार अब पहुँच चुका है, कोई समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है, बराए मेहरबानी महंगाई कंट्रोल करें। खुश्क मेवाजात की बढ़ती हुई कीमतों से दुकानदार और शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने हुकूमत से ड्राई फ्रूट की कीमतों में कमी करने और महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। मानेवाला में खूनी चौक में मुतादिद लोगों की जानों का ज़िया हो चुका है। मेट्रो 1 न्यूज़ ने इस मामले को उठाया तो साबिक MPA चौधरी महमूद उल हक शाही ने इसका नोटिस ले लिया। मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी से। जी चौधरी। जी मानेवाला खूनी चौक में जो है सैकड़ों जानों का जो ज़िया है वो हो चुका है। मुतअद्दिद बार एक्सीडेंट जो यहाँ पे रूनमा हुए, इस हवाले से मेट्रो की टीम ने जब आवाज़ उठाई तो इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। और साथ ही यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि साबिक MPA चौधरी महमूद उल हक ने भी अपनी मानेवाला की आवाम के लिए भरपूर आवाज़ उठाते हुए FWO में और CNW में दोनों अदारों में जाकर अपनी भरपूर आवाज़ उठाई, जिस पर FWO ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए आई कैट लगाना शुरू कर दिए रोड पर, जिसकी वजह से स्पीड में है जो है वो कमी पेश आई है। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इससे उनको कोई फ़ायदा हो रहा है शहरियों को या नहीं। जी
बड़ी काबिश है जी चौधरी महमूदुल हक साहब की और FDO की भी उन्होंने आई पैड लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हादसा वगैरह रोनमा हुए हैं और बड़ा बेहतरीन सिस्टम कर दिया जी। अब इन्होंने आई कैड लगा के बड़ी बेहतरीन काबिश है। अहले इलाका बहुत मशहूर हैं इनके। जी बिल्कुल, यहाँ पे इनका यही कहना था कि हम लोग मशहूर हैं FWO के और चौधरी महमूदुल हक से, कि उनके इस इक़दाम की वजह से जो है रोड पर जो तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ थी उनकी स्पीड में कमी पेश आई है। जी वेलकम बैक। गुजरात में कौमी अमन कमेटी पाकिस्तान सुप्रीम काउंसिल पंजाब की ज़ेर एहतमाम एक शानदार अमन कॉन्फ्रेंस और तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया। आपको बताएंगे तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल पंजाब मियां मोहम्मद अजमल और जनरल सेक्रेटरी पंजाब सुप्रीम काउंसिल सैयद अली हसन ने की, जिसमें मरकजी क़यादत, सियासी और समाजी मजहबी रहनुमा, रेस्क्यू और पुलिस अफसरान, सहाफ़ी बरादरी, मुमताज़ शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान कम्यूनिटी को अंदरूने और बैरून मुल्क एक मजबूत नेटवर्क के तौर पर काम करना चाहिए। कहरोड़ पका में सदरा से लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से शहरी गंदा और जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत भी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। मजीद देखते हैं हसन खान की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पका के नवाही इलाका मौजा मोहम्मद सिंह में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से शहरी जेर जमीन गंदा जहरीला बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। 8 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है कि हुकूमत की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिया गया, मगर इसको चालू करने की जहमत नहीं की गई। सर, ये हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है और आप ये इधर देख लें, इधर का पानी भी पीने के काबिल नहीं है बिल्कुल भी। गुलाम हुसैन साहब, आपने बाकी इलाकों में भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, लेकिन आपने इधर मौजा मोहम्मद साई में ये नहीं देखा कि इधर फिल्ट्रेशन प्लांट ऑलरेडी है, लेकिन वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। हुकूमत दे अगू भी इल्तजा है कि भाई गुलाम हुसैन साहब तुहाडे अगू भी इल्तजा करेंदे पे कि साडा फिल्टर कोशिश करो चालू करवा दो। यहाँ के इलाका मुखिनों ने हुकूमत पंजाब के आला हुकाम, डिप्टी कमिश्नर लोधरा लुबना नज़ीर और असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका मोहम्मद अशरफ सालेह समेत कहरोड़ पका की हर दिल अजीज शख्सियत ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम हुसैन खान बलोच से पुरजोर अपील की है कि खुदारा मोहम्मद सई के इस इलाके पर नजर सानी करके इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर फाल किया जाए, ताकि यहाँ के इलाका मुकीन साफ पानी पीकर मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पका। बिहाड़ी ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। ओवरलोडिंग और चार्जिंग मामूल बन गया है। मुसाफिर के साथ बदतमीजी की शिकायत के बावजूद आला अफसरान खामोश हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां साजिद हुसैन बिहाड़ी बस स्टैंड पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बस स्टैंड बिहाड़ी पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग बेतहाशा की जा रही है और यहाँ पे दर्जनों शिकायत के बावजूद कोई अदारा वो कार्रवाई नहीं कर रहा और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है और ख़वातीन के साथ हरासमेंट भी की जा रही है और ख़वातीन को धक्के दे के बसों से नीचे उतारना मामूल बन गया और अमला शदीद बदतमीजी कर रहा है। दर्जनों शिकायतें हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे जो ओवर चार्जिंग हो रही है, ओवर लोडिंग हो रही है, इस बारे में ये क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि इंतज़ामिया की तरफ से ये जो झूठे दावे, खोखले दावे दिन ब दिन किए जाते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल कर लिया या ये किराए हैं वो बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। किराए पे वो बेजा इजाफे किराए हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा ओवरलोडिंग जो है वो सरेआम रोड पर हर अफसरान को नज़र आ रही है, लेकिन सिर्फ चुप का मकसद एक ही है और वो है पैसा। जो ये इन जो अड्डे वाले हैं या बस मालिकान हैं, उनसे जो ये भत्ता आरटी सेक्रेटरी को जाता होगा, अगर नहीं जाता तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। ओवर किराए वसूल किए जाते हैं, ओवरलोडिंग की जाती है। और बात की जाए अगर लेडीज़ की, ख़वातीन की, तो बस में ख़वातीन के साथ जो हरासमेंट है, ख़वातीन को के साथ बदतमीज़ी है, ख़वातीन के साथ जो नारवा सलूक है वो बिल्कुल जारी और सारी है और उन्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है।
बिल्कुल शहरी का कहना है कि ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग के साथ साथ जो है मुसाफिर उनके साथ बदतमीजी भी की जा रही है और कोई अदारा इनको पूछने वाला नहीं है। और जो अदारे ऊपर चेक और बैलेंस करने वाले हैं वो मुबैना तौर पर इनसे मिले हुए और मंथलियाँ लेके चुप हैं और कोई कार्रवाई शिकायत के बावजूद नहीं हो रही है। और रवा माह भी दर्जनों शिकायत के बावजूद किसी भी ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नॉलेज ऑफ सिटी के नाम से मुतारिफ करवा दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल में 3 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का आगाज किया गया, जहां पर तलबा और तालबात को इंटरटेन करने के अलावा दीगर शोबेजात के स्टॉल भी लगाए गए। नॉलेज ऑफ सिटी नारोवाल में पहला सॉफ्टवेयर हाउस मिजान सोल्यूशन के नाम से शुरू किया गया, जहां यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर न सिर्फ इंटर्नशिप के साथ अपनी तालीम को मजीद बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकेंगे। मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां का सोना शहर कसूर प्राइवेट कमेटी को ठेका देने के बावजूद ना बदल सका। पंजाब हुकूमत का साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम कसूर में भी नाकाम हो गया। आपको बताएंगे कसूर शहर भर में कूड़े करकट के ढेर लग गए हैं। बदबू और ताफून के बाइस इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर से फौरी नोटिस लेकर शहर में साफ सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जाली शहद बनाने वाले यूनिट के खिलाफ कार्रवाइयां, 55 किलो तैयार जाली शहद बरामद हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जालसाज और मिलावट माफिया के खिलाफ फूड अथॉरिटी के काम का क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता रोज गुजरावाला में फूड अथॉरिटी हुकाम ने समनाबाद चुंगी के करीब जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर कार्रवाई की है और वहाँ से तैयार शुदा जाली 55 किलो जो शहद है वहाँ से वो उसको जब्त किया है। और इसके अलावा जो उसमें इस्तेमाल होने वाला जो मटीरियल है, अज्जा है, जिसमें 20 किलो के करीब ग्लूकोज है और फूलों की पत्तियाँ हैं और इसके अलावा जो खाली बोतलें हैं और इसके अलावा दीगर सामान है, उसको कब्जे में लेकर यूनिट मालिक के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि जो जालसाज और मिलावट माफिया है उसके खिलाफ शहर भर में क्रैकडाउन जारी रहेगा। जो शहरी हैं जालसाज और मिलावट माफिया के खिलाफ फूड अथॉरिटी की जो हेल्पलाइन है 1223 पर जो इतला दें। जी बहावलनगर तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज कामरान असगर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। दफ्तर पुलिस पहुंचने पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी दी गई। बाद अज़ा अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइनर्स में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। DPO ऑफिस में हेड ऑफ ब्रांचेस के साथ मीटिंग भी की गई और मुनासिब हिदायत भी जारी की गई। मियां चुन्नू मेहर मोहम्मद इमरान आजम नेवल एडवोकेट बामुकाबला सदर मुंतखब, जबकि सैयद कबीर शराजी एडवोकेट बार एसोसिएशन मियां चुन्नू के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। आपको बताएंगे ऑल पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल रजिस्ट्रेट के बानियों मरकजी चेयरमैन मलिकुल्लाह रखा खोकर समेत पूरी सहाफ़ी बरादरी और तमाम अहदेदारान की जानिब से दोनों उम्मीदवारों को जीतने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। जहानिया में कोयटा से लाहौर जाने वाली माल बरदार ट्रेन की बोगी अलग हो गई। ट्रेन बोगी को छोड़कर जहानिया रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई। आपको बताएंगे रेलवे हुकाम का कहना है माल बरदार ट्रेन का ज्वाइंट टूट गया था। ट्रेन को रेलवे स्टेशन पर रोककर मरम्मत का काम जारी है। गुजरावाला में सब्ज मसाला जात के रेट आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। लहसुन, प्याज, सब्ज मिर्च खरीदना मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं गुजरावाला से राना अरशद। जी राना अरशद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए रोज जीना मुश्किल होता जा रहा है। गुजरावाला के अंदर अशिया खुर्दनोश के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। अशिया खुर्दनोश में बात करें सब्ज़ मसाला जात की, सब्ज़ मसाला जात के अंदर जो प्याज है वो 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। अदरक जो है 400 रुपये फ़ी किलो और उसके साथ लहसुन जो है 750 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च जो है वो 220 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। जब शहर से हमारी सवाल से बात हुई तो शहर को कहना है कि सब्ज़ मसाला जात का रेट हमारी पहुँच से दूर
कमज़ोर हो चुके हैं। सब मसाला जात हर सब्ज़ी के अंदर डलते हैं, हर घर की ज़रूरत है। जब यही सस्ते नहीं होंगे तो हंडिया कैसे बनेगी, घर का खाना जो कैसे बनेगा। शहरियों का जो है वज़ीर इंतज़ामिया से मुतालबा है, हुकूमत से मुतालबा है कि जो शेखुर्दनोश के रेट आसमान से बातें करें, इनको फिर कोर्ट में कंट्रोल किया जाए ताकि जो है वो शेखुर्दनोश जो है वो शहरियों की पहुँच के अंदर आसानी से जो है पहुँच सके हैं जी। जलालपुर भटिया शहर और गिरदोनवा में जुआ माफिया बेलगाम है। बासर अफराद का मुर्गों की लड़ाई पर आए रोज सरेआम जोड़ा जवारी नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जुए पर लगाने पर तुले हुए हैं। पुलिस को इल्म होने के बावजूद गफलत से काम लेने लगी है। जलालपुर भटिया में जुआ माफिया बेलगाम हो गई है। बासर अफराद मुर्गों की लड़ाई पर आए रोज सरेआम जुआ लगाते हैं। जवारी नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जुए पर लगाने पर तुले हैं। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि कैसे नन्हे बच्चों को जवारी जुए की लत में मुब्तला कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खवातीन को रकूम के हुसूल में परेशानी का सामना है। वज़ीराबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकूम वसूली के लिए आने वाली खवातीन की तज़लील मामूल बन गया है। मुस्तहिक़ खवातीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि आप खातून हैं और खवातीन के मसाइल को बेहतर समझती हैं। खुदारा बजरिया बैंक अकाउंट और कैश एप्स खवातीन को ऑनलाइन रकूम पहुँचाने के लिए मामनत करें। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम का मूसापुर में एक मकान पर छापा, जाली दूध बनाने वाले आलात और दूध बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन की फूड सेफ्टी टीम को इत्तला मिली कि थाना कादिराबाद के इलाके मूसा भिरवाल में मुलजिम अरसलान अपने मकान में जाली दूध बनाने का प्लांट लगाकर जाली दूध तैयार करता है। फूड सेफ्टी टीम ने छापा मारकर 150 लीटर मिक्स दूध, 100 लीटर अल्कोहल मिक्सचर और भारी मिकदार में कुकिंग ऑयल जब्त कर लिया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कोटमठन प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात साल 2025 में नए मुंतखब होने वाले मेंबरान का चुनाव मुकम्मल कर लिया गया। ग्रैंड अलायंस कोटमिठन प्रेस क्लब के 2 ग्रुपों में एका साल 2025 में मुत्तफिका ओहदेदारान का इंतखाब। सीनियर सहाफी मलिक आशिफ फरीद की काफशें रंग ले आई। कोटमिठन बल्दिया के सब्ज़जार में प्रेस क्लब कोटमिठन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर सरदार मंसूर अहमद खान संजरानी ने की। इजलास में मुत्तफिका तौर पर कोटमिठन के प्रेस क्लब का सदर सरदार शमशाद खान कुरई, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम शाद, सरप्रस्त आला आमिर तहीम, चीफ एग्जीक्यूटिव सरदार अरशद खान द्रिशक, चेयरमैन मोहम्मद हनीफ बलोच, वाइस चेयरमैन शुएब हसन सुमरो, सीनियर नायब सदर अमानुल्लाह सुलंगी, सीनियर नायब सदर जाहिद शहजाद जिस्कानी, नायब सदर जैद दुरानी, नायब सदर शाहजेब खान कुरई, नायब सदर मुजाहिद हुसैन गोरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुख्तियार अहमद भट्टी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी दोयम चौधरी रशीद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल फरीदी, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद रियाज मस्तोई, डिप्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम अख्तर मुंतखब हुए। मुंतखब होने वाले तमाम ओहदेदारान को सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सरदार मंसूर अहमद खान संजरानी ने माला पहनाई और मुबारकबाद भी दी। कोटमिठन के सहाफियों की जानिब से सहाफियों के हकूक की जंग लड़ने और कोट ताहिर से लेकर शाहवाली तक सहाफियों के मसाइल हल करने की हमवक्त कोशिशों को सराहते हुए सरदार मंसूर अहमद खान संजरानी को पग भी पहनाई गई। आखिर में मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई। एडी आमिर थहीम, मेट्रो 1 न्यूज, राजनपुर। पीर महल तहसील बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जारी हैं। 280 वकला अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। सदर और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 2 उम्मीदवार में मुकाबला होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीर महल तहसील बार एसोसिएशन का सालाना इंतखाबात में 280 वकला अपने हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल शुरू होने के बाद वोट कास्टिंग का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। सदर और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 2 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। उम्मीदवार बराए सदर शाहिद जेब और शौकत गुजर के दरमियान कांटेदार मुकाबला दिखाई दे रहा है। हमारे अतफाक ग्रुप की तरफ से पीर महल बार काउंसिल बार एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए
शाहजेब सरगाना साहब को सदर और मियां सुहेब अली रामे साहब को बतौर जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार नामजद किया है। इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि 11 जनवरी का सूरज हमारी फतह की नवीद लेकर तुलू होगा इंशाल्लाह। एडवोकेट उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन पीर महल इलेक्शन 2025। मेरे पैनल में मेरे सदर शाहजेब सरगाना साहब। हमने इंशाल्लाह ताला पहले भी वकला के लिए भरपूर काम किए थे। मेरी वकला बरादरी से अपील है कि मुझे ये मौका दें। इंशाल्लाह ताला मैं बार के लिए फिर से जो है ना वो भरपूर काम करूंगा। वकला उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी सोहेब मनीर रामे और मोहम्मद अरफान नवाज आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और तमाम वकला साहिबान पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उकड़ा में डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलविस डकैत गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में वहीद, फहद, जावेद और अली अहमद शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 16 लाख रुपए से जायद माल मसरूका बरामद हुआ, जिसमें 2 लाख रुपए नकदी, 1 रक्षा, 5 मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन्स और असलहा भी शामिल है। हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों की बदौलत किसान रुल गए हैं। खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात महंगी दामों खरीद कर गंदम काश्तकार मायूस हो गए हैं। किसानों से गंदम की खरीदारी ना करने के हुकूमती फैसले पर किसान सरापा एहतजाज हो गए हैं। मज़ीद देखते हैं मलिक आमिर की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानब से गंदम ना खरीदने का फैसला सामने आने के बाद किसानों में गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई। एहतजाज करते हुए किसानों का कहना था कि महंगी खादें, बिजली, पानी और ज़रूरी अद्वियात के बाद किसानों से गंदम ना खरीदना सरासर ज्यादती है। मैं सबसे छोटा ज़िम्मेदार हूँ। तकरीबन 10-15 एकड़ गंदम काश्त की थी, उसमें तकरीबन 4-5 लाख नुकसान हुआ है। गंदम में खाद महंगी डाली, डीजल महंगा हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया और बाकी जो अद्वियात हैं उसके लिए भी महंगे अद्वियात इसमें गंदम को डाली और रेट कम मिलने की वजह से एक छोटे सा ज़िम्मेदार को बहुत नुकसान हुआ है। उसकी वजह ये हुई कि पिछली दफ़ा 15 एकड़ गंदम थी, इस दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 3 एकड़ गंदम काश्त की है, जो अपने बच्चों को खिला लूँ और जो अपने छोटे मोटे अखराजात हैं पूरे कर। गंदम खरीदा जाए, अगर ये लोग हुकूमत वाले नहीं खरीदेंगे तो जिम्मेदार इन्ना को फ्लाप हो जाएगा कि जिंदगी पर जिम्मेदार उत्ते नहीं आ सकेगा। काश्तकारों का कहना है कि अगर इन्हें गंदम का पूरा रेट ना मिला तो आने वाले वक्तों में किसान गंदम बोई करना बंद कर देंगे, जिससे गंदम बहरान का खदशा पैदा हो सकता है। कैमरा टीम के साथ आमर अली मलक, मेट्रो 1 न्यूज़ पत्तों की। नीना में दुकान से 15 लाख की नकदी और 3 मन वजनी गला चोरी कर लिया गया है। नीना शहर में सुबह सवेरे एक बड़ी चोरी की वारदात ने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया है। नामालूम चोरों ने दाता रोड पर वाक़े दुकान के ताले तोड़कर 15 लाख की नकदी और 3 मन वजनी गला चोरी कर लिया है। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए फैजान अली शाह की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पाकपतन नए तैनात होने वाले डीपीओ जावेद इकबाल राना ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। यादगार शोहदा पर सलामी दी और दफ्तरी अमले के साथ मीटिंग की। डीपीओ पाकपतन ने यादगार शोहदा पर सलामी दी, फूल चढ़ाए और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। डीपीओ का कहना था कि थानों और पुलिस दफातर में आने वाले लोगों से खुश असलूबी से पेश आएं और इनकी फौरी दाद रसी करें। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।